गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपको आपके हिंदी का पहला चैप्टर मेरी भी आभा है इसमें, ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। इसमें नागार्जुन ने इस कविता को लिखा है। तो इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि जब नए भारत का निर्माण हो रहा था, जब नई सभ्यता और नई संस्कृति का निर्माण हो रहा था, तो उस समय कवियों ने, विचारकों ने, पढ़े लिखे लोगों ने और हर एक व्यक्ति ने उसमें अपने अपने तरीके से योगदान किया है। तो उस योगदान को कैसे देखेंगे? जैसे कवि कह रहा है कि नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है। गगन मीन्स आसमान, सूर्य मतलब सूरज, ये सभी पुराने हैं, लेकिन इसका नए गगन नया आसमान कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, इस नए आसमान में, नए वातावरण में जो नई चमक है, नए ज्ञान का प्रकाश है, जो नया सवेरा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, जो यह भूखंड, यह प्रदेश, यह भारतवर्ष जो चमक अपनी बिखेर रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। कवि कहता है कि इसमें मेरा भी योगदान है, मेरा भी प्रकाश है। तो कैसे? भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे, यह जो इतने फूल खिले हैं। कह रहे हैं भीनी भीनी खुशबू वाले, मतलब फूलों की जो खुशबू है, रंग बिरंगे हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों के हैं। यह जो इतने फूल खिले, जो इतने फूल हैं, फूल मतलब मनुष्य कह सकते हो, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था। मतलब इसमें जो पुराने लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, या हमारे स्वतंत्रता सेनानी हों, या फिर हमारे जो तमाम तरीके के जो हमारे महापुरुष रहे हों, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि जो आज नई पीढ़ी उत्पन्न हो रही, ये फूल खिलना मीन्स नई पीढ़ी उत्पन्न हो रही, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था। इन सभी को मेरे प्राण लगे थे इनको नहलाने के लिए। कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था, मतलब कि मैंने अपने सपने समाप्त किए थे, अपने सपनों को, ये मेरा सपना था कि यह ऐसी पीढ़ी बने। पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया। कह रहे हैं कि जो फसलें थी, जो पहले कम हुआ करती थी, और अब जो यह खलिहान भर गया, खलिहान मतलब जहाँ पर फसलों को रखा जाता है, अब की यह खलिहान भर गया। मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। मैंने इतनी मेहनत की है कि मेरे रग रग मतलब कण कण से पसीना निकला है, और उस पसीने से ये जो है खलिहान भरा हुआ है। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। जो ये नया सूर्य है, नया आसमान है, इसमें मेरा भी प्रकाश है। अब आप अपनी कॉपी में इस सारे जो शब्दार्थ हैं उसको लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, सारे शब्दार्थ लिखेंगे, और उसके बाद अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। तो इसमें अभ्यास कार्यों में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आसान सा है सारी चीज़ें। इसमें देखिए, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें तो खुशबू, इसका महक, और इसका अर्थ लिखिएगा महक। उसके बाद एक वाक्य लिखिएगा जिसमें खुशबू शब्द आए। फिर इसी तरह आभा, फूल, प्राण, सुनहली, ये सब अलग अलग शब्द लिख करके अलग अलग वाक्य लिखिएगा। फिर इसमें पर्यायवाची सूर्य, गगन, फूल और शोणित, ये चारों की आप 3-3 पर्यायवाची लिखेंगे। और लिखित में आपको केवल ये 2 प्रश्न करने हैं। पहला, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जब मैंने जो वीडियो अभी जो पहले पढ़ाया उसको आप बार बार सुनेंगे तो इसके भाव आपको मिल जाएंगे, हिंदी में लिखिएगा। फिर इसमें दूसरा, संसार को सुंदर और धन धान्य पूर्ण बनाने में मनुष्य के सोच विचार, आकांक्षा और श्रम का बड़ा महत्व है। इस कविता के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसमें आप लिखिएगा, ये पूरा लिखने के बाद फिर लिखिएगा, इस कविता के आधार पर यह जरूरी है कि संसार को सुंदर और धन धान्य पूर्ण बनाने के लिए हमारे अपने सोच विचार, हमारी अपनी मेहनत, हमारी अपनी आकांक्षा या इच्छा महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी भी प्रकार की आकांक्षा या इच्छा नहीं करेंगे तो हम देश को आगे बढ़ाने में, या संसार को सुंदर बनाने में, या अपना विकास करने में सक्षम नहीं हो सकते। इतना आप लिखिएगा और कंप्लीट कीजिएगा, और इसको ग्रुप पे भेजिए। धन्यवाद।